अब तक आपने देखा, अपनी हार से विचलित मामाश्री और शुक्राचार्य ने किया आह्वान अति बलशाली दानव महामहिषासुर का। शीघ्र चाहिए और वृंदावन का विनाश कर दीजिए और कर दीजिए मेरे काल का अंत। उधर वृंदावन में राधा और कान्हा के मित्रों के मध्य छिड़ा मतभेद। हाँ, हम जानते हैं चूल्हा चौका करना, लेकिन इसका ये अर्थ मत लगाना कि मात्र हम सिर्फ वही कार्य कर सकते हैं। कान्हा ने दिया सभी को एक सुझाव और आरंभ हुई कान्हा और राधा की टोली के मध्य प्रतिस्पर्धा। वहीं महामहिषासुर पहुंचा वृंदावन, किया वृंदावन वासियों पर प्रहार। राधा! कान्हा! कान्हा और महामहिषासुर का हुआ आमना सामना। ये देखिए गुरुदेव, कृष्ण की बांसुरी और उसका मोर पंख। मैंने स्वयं कृष्ण के सामने वृंदावन में आग जलाकर समस्त वृंदावन वासियों को मार डाला। अंत में अपने इन्हीं हाथों से उसका वध कर दिया। ये कैसे संभव है? वो कृष्ण बहुत बड़ा मायावी है। हम पूर्व में भी उसको मृत समझने की त्रुटि कर चुके हैं और इस बार भी कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने कृष्ण को नहीं मारा, वो आज भी जीवित है। नहीं, ये असंभव है। मैंने स्वयं कृष्ण के सामने वृंदावन में आग जलाकर समस्त वृंदावन वासियों को मार डाला। अंत में अपने इन्हीं हाथों से उसका वध कर दिया। इस संदेह को हमें तुरंत समाप्त करना होगा। हाँ आचार्य, अभी तो मेरे द्वारा लगाई गई वृंदावन में आग भी शांत नहीं हुई होगी। समय रहते हमें इस बात की भी पुष्टि करनी होगी। प्रतीक्षा किस बात की? शीघ्र चाहिए और मेरे काल का अंत कर दीजिए। परंतु एक बात का स्मरण रहे, शुभ समाचार लेकर ही आना। प्रतीक्षा है। ये कैसे संभव है? मैं कहीं त्रुटिवश किसी और स्थान पर तो नहीं आ गया। यहाँ पर तो किसी प्रकार की क्षति के कोई लक्षण ही नहीं दिख रहे मुझे। इसका अर्थ है कि गुरु शुक्राचार्य का संदेह व्यर्थ नहीं था। वो सब कृष्ण की माया थी। कहाँ है तू? कृष्ण कहाँ है तू? कहाँ है? कहाँ है? हम यहाँ कैसे आ गए? कान्हा, पुत्र, हम सब यहाँ कैसे आए? हम तो गांव में तुम्हारी बांसुरी सुन रहे थे। फिर क्या हुआ? कुछ स्मरण नहीं है। बाबा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और वैसे भी आपके श्री हरि है ना आपके साथ। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, किंतु तुम्हारी कुचेष्टाओं से मैं वृंदावन को कोई हानि नहीं होने दूंगा।
सब मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। इस बार तुम में से कोई नहीं बचेगा। मेरे पास महाप्रतापी दानव महिषासुर की शक्तियां हैं, जिन्हें नष्ट करना तुम्हारे लिए असंभव है। मैं पुनः वापस आऊंगा। कान्हा, ये महिषासुर कौन था? महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली दानव था और अमृत पाने के लिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और तीनों लोकों में किसी भी पुरुष के द्वारा ना मारे जाने का वरदान प्राप्त किया। परमपिता ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण महिषासुर समझने लगा कि उसे मारना अब किसी के वश में नहीं, और फिर उसने चारों ओर अपनी विशाल सेना के साथ आतंक मचा दिया। यहाँ तक कि उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। युद्ध आरंभ होने के पश्चात सभी देवताओं ने महिषासुर को रोकने के अनेक प्रयास किए, किंतु सभी विफल रहे। देवराजेंद्र, कुछ कीजिए। अब तो इस असुर से युद्ध करना मूर्खता होगी। देवों को बचाने माँ अम्बे रण में उस महादानव महिषासुर के समक्ष पहुंच गई और फिर एक भीषण युद्ध हुआ। मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 जय
और अंततः इस प्रकार माता ने अपने शक्ति स्वरूप में महिषासुर जैसे भयानक राक्षस का अंत किया, जिसे मारना देवताओं के लिए भी असंभव था। और पूरी सृष्टि पर पुनः माँ अम्बे ने शक्ति स्थापना की। शीघ्र जाओ और गोवर्धन पर्वत को खंडित कर दो। और कर दो मेरे काल का अंत। और इस प्रकार माँ महिषासुर के वध के पश्चात माता को महिषासुर मर्दिनी कहा गया था। बाबा, अब हमें भी माँ दुर्गा की प्रार्थना करनी चाहिए। अब वही हमें इस संकट से मुक्त कराएंगी। जिन्होंने महिषासुर का अंत किया, माँ महिषासुर का अंत भी उन्हीं के हाथ से संभव है। आचार्य, आप दोनों सही थे। उस कृष्ण ने मेरे साथ छल किया है। वृंदावन में तो कोई क्षति ही नहीं हुई। वो वृंदावन वासियों को लेकर कहीं छिप गया है। नहीं, असंभव, असंभव है ये। फिर से छल। उस छलिया ने एक बार फिर छल किया हमारे साथ। कृष्ण ने अपनी माया से महामहिषासुर को भ्रमित किया। हम पुनः परास्त हुए। नहीं गुरुदेव, मैं परास्त नहीं हो सकता हूँ, कदापि नहीं। मैं उस कृष्ण और उसकी हर माया को स्वयं नष्ट करूंगा। एक त्रुटि के बाद एक और त्रुटि कर दी आपने। आप अपने वास्तविक अवतार में क्यों आए? क्या हो सकता थी? क्यों किया आपने ऐसा? फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है कंस। महिषासुर के वरदान का प्रभाव होने के कारण मेरा कोई पुरुष अंत नहीं कर सकता। स्मरण रहे, महिषासुर का अंत भी किसी पुरुष ने नहीं, अपितु एक स्त्री ने ही किया था। महिषासुर मर्दिनी ने उस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया था। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुदेव कि अभी भी वो कृष्णा देवी देवताओं के साथ बैठकर कोई ना कोई कुचक्र, कोई ना कोई षड्यंत्र महामहिषासुर के विरुद्ध बना रहा होगा। पूर्ण विश्वास है मुझे। कंस, इसका भी एक उपाय है। क्या उपाय है? बताइए ना, शीघ्र बताइए। ये लो महामहिषासुर, इस फल को ग्रहण करो। कंस, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये मेरी तपस्या और शक्ति का फल है। इसे खाने के बाद कोई देवी भी महामहिषासुर का वध नहीं कर पाई। परंतु इस फल का प्रभाव
महामहिषासुर पर सूर्य अस्त तक ही रहेगा। महामहिषासुर, अब समय नष्ट मत करो और जाओ कृष्ण का अंत करो। तुम्हें जो करना है सूर्यास्त से पूर्व ही करना होगा। सूर्यास्त तक तो मैं उस कृष्ण का अंत कर दूंगा गुरुदेव। बस मुझे ये पता लगाना है कि वो छिपा कहाँ है। हाँ, गुरुदेव है ना। गुरुदेव शीघ्र शीघ्र अपने दिव्य दृष्टि से पता लगाइए कि वो छलिया कृष्णा है कहाँ, कहाँ छिपा हुआ है, शीघ्र बताइए। कृष्ण और समस्त वृंदावनवासी गोवर्धन पर्वत की गुफा में छिपे हैं। महामहिषासुर, शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और गोवर्धन पर्वत को खंडित कर दो और कर दो मेरे काल का अंत। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अब मैं क्या करूं? हे माँ जगदम्बिका, आप कहाँ हैं? मुझे आपके दर्शन दीजिए। हे माँ, अब आप ही इस अनर्थ को टाल सकती हैं। हे माँ, आज आपको आना ही होगा, अन्यथा आज से कान्हा कभी बांसुरी नहीं बजाएगा। मैं आ गई कृष्णा, किंतु आप मुरली बजाना कभी बंद मत करना, क्योंकि आपकी मुरली के मधुर स्वरों से समस्त जगत के दुखों का नाश होता है। मेरे आने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास समस्या का कोई हल नहीं है, इसीलिए संकोचवश में नहीं आई। किंतु माँ, आप ही ने तो महिषासुर का वध कर तीनों लोगों की रक्षा की थी और इसीलिए आपको महिषासुर मर्दिनी कहा गया। और अब महामहिषासुर, जो कि महिषासुर के अंश से बना है, वो संकट बन के हमारे धरती लोक पर आ गया है। माँ, अब आपको हम सबकी रक्षा करनी होगी। मैं महामहिषासुर को नहीं रोक सकती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपनी तपोशक्ति दी है, जिसके कारण सूर्यास्त तक उसका वध करना संभव नहीं है। किंतु माँ, सूर्यास्त तक तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा। अब आप ही कोई उपाय बताइए माँ। इसका उपाय यदि किसी के पास है तो वो है नारी। एक नारी ही महिषासुर का वध कर सकती है। कान्हा, तुम इस स्थिति में शांत कैसे हो? वो महामहिषासुर कभी भी वृंदावन को नष्ट कर सकता है। माता भी विवश है। हाँ दाऊ, किंतु माता ने स्वयं हमें इसका उत्तर दिया है। उन्होंने कहा ना कि कोई स्त्री ही
उस दुष्ट दानव का वध करेगी। किंतु कान्हा, वो स्त्री कौन होगी? कहाँ छुपे हो सब? इस बार मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा यहाँ। कहाँ जा रहा है लल्ला? तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। मैया, सभी वृंदावन वासियों को संकट से बचाने के लिए मुझे माँ महिषासुर के समक्ष जाना ही होगा। किंतु लल्ला, तू समझता क्यों नहीं? वो तुझे मार देगा। मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी, समझा? तुम कहीं नहीं जाओगे कान्हा? नहीं राधा, अगर मैं बाहर नहीं गया तो वृंदावन वासियों का संकट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। संकट जो भी आए, किंतु हम तुम्हें ऐसे विकट समय में अकेला नहीं छोड़ सकते। तुमने अनेकों बार अपने उपाय से गोकुल और वृंदावन वासियों की रक्षा की, और अब जब तुम्हें हमारी आवश्यकता है तो हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? राधा सही कह रही है, हम भी तुम्हारे साथ है कान्हा। तुम सब बिल्कुल उचित कह रहे हो। ग्रामवासियों, क्यों ना हम सब मिलकर महामहिषासुर का सामना करें? नहीं बाबा, ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि महामहिषासुर को वरदान मिला है। महामहिषासुर का वध कोई भी पुरुष नहीं कर सकता। कृष्ण! ईश्वर, अब क्या होगा? अब हम क्या करें? इस विशाल असुर का सामना करना हमारे लिए असंभव। बाबा, यदि मृत्यु तय है तो हम इस गुफा में छिपकर क्यों रह रहे हैं? अपितु बाहर जाकर उस असुर का सामना करना चाहिए। नहीं पुत्री, बाहर हम सबके प्राणों पर संकट आ सकता है। काका, सुरक्षित तो हम यहाँ पर भी नहीं है। लगता है रास्ता भटक गई हो बालिके। नहीं, मैं तुम्हारा सामना करने आई हूँ दुष्ट, और यदि तुम में साहस है तो मेरा सामना करो। राधा! राधा पुत्री! कान्हा, तुम चुप क्यों हो? देखो, राधा अकेली बाहर जा रही है, रोको राधा को। नहीं दाऊ, राधा को जाने दीजिए, क्योंकि दाऊ, जो साहस राधा ने दिखाया, इस समय वही साहस सभी वृंदावन वासियों में भी होना चाहिए। शक्ति हमेशा साहसी को ही प्राप्त होती है। राधा! क्या कर रही हो पुत्री? कहाँ जा रही हो? बावरी तो नहीं हो गई? तुम नहीं जानती, वो बहुत ही भयंकर राक्षस है। हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ पुत्री, तुम्हारी मैया उचित कह रही। बाहर जाने की हट मत करो। बाहर संकट है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है पुत्री। देखिए,
मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। हट जाइए मेरे मार्ग से। राधा, ये कैसा हट है पुत्री? राधा, राधा, राधा! लगता है रास्ता भटक गई हो बालिके। नहीं, मैं तुम्हारा सामना करने आई हूँ दोस्त। क्या कहा? मेरा सामना करने आई हो? हाँ, और यदि तुम्हें साहस है, मेरा सामना करो। बातें तो बड़ी बड़ी करती है बालिके, किंतु जानती नहीं मैं कौन हूँ। लगता है मुझे वृंदावन के विनाश की शुरुआत तुझसे करनी पड़ेगी। और तेरे लिए तो मेरे इस विशालकाय रूप की कोई आवश्यकता नहीं। तुझे तो मैं अपने वास्तविक रूप में ही मार सकता हूँ। राधा, अरे कुछ कीजिए आर्य! अरे हमारी पुत्री! असंभव! ये असुर राधा पर प्रहार कर रहा है, पर इस प्रहार का राधा पर कोई असर ही नहीं हो रहा। ये सब तो माता का ही चमत्कार है। बहन, हम सबको मिलकर माता से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ बहन, हे माँ, मेरी पुत्री की रक्षा करो। तेरा अंत आ चुका है बालिके।
मुझे कुछ नहीं हुआ। हो ना हो अवश्य ही ए माता, महिषासुर मर्दनी का ही चमत्कार है, वही मेरी रक्षा कर रही है। एक साधारण बालिका में इतनी शक्ति, ये अवश्य ही कोई माया है। तू इस भ्रम में मत रहना कि मुझे किसी प्रकार मारा जा सकता है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बालिके। इस अहंकार के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। नाश तो मैं कृष्ण तेरा और सभी वृंदावन वासियों का करूंगा। राधा, ये सब कैसे हो रहा है? राधा के लिए ये सब करना असंभव है। अच्छा, तो ये सब तुम कर रहे हो। किंतु कान्हा, इस भाले का क्या लाभ? सूर्यास्त होने तक इस असुर को उलझा कर रखना होगा दाऊ। कहाँ छिप कर बैठी है बालिके? मेरे सामने आ। मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ माँ महिषासुर। अब तू नहीं बचेगी मुझसे बालिके। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि राधा इतनी शक्तिशाली हो सकती है। माता मेरी पत्नी की रक्षा करो। कान्हा, कान्हा! संभालो अपने आप। कोई मेरे पुत्र का बचाओ। अंततः तू अपने बिल से बाहर आ ही गया कृष्ण। अब इसके साथ साथ तू भी मरेगा। मुझे तो लगा ये सब कुछ तुम कर रही हो। आश्चर्य में तो हम सब थे, तुम्हें इस भांति माँ महिषासुर के विरुद्ध सामना करते देख।
पुत्र को बचाओ। तो माता का ही चमत्कार लगता है। लगता है माँ ने हमारी सुन ली। हाँ जीजी, आज माता ने ही हमारे कान्हा और राधा की रक्षा की। तुम धन्य हो माता, तुम धन्य हो। महिषासुर मर्दिनी की जय। महिषासुर मर्दिनी की जय। कान्हा, ठीक तो है पुत्र? हाँ मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है ना पुत्री? हाँ मैया। खाना खाना ठीक है ना यशोदा बहन? पुत्री, तूने आज बहुत ही गर्व का काम किया। यशोदा, माता रानी की कृपा से राधा और कान्हा दोनों सुरक्षित हैं। जय माता की। जय माता की। मुझे तो लगता है कि माता महिषासुर मर्दिनी ने राधा को दिव्य शक्ति प्रदान की, तभी तो वो असुर का सामना कर पाए। किंतु माता सिर्फ उन्हीं की रक्षा करती है जो स्वयं खुद की रक्षा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि माता राधा के साहस को देखकर प्रसन्न हुई होगी और उन्होंने स्वयं राधा को दिव्य शक्तियां दी होंगी।
राधा, तुम तो बहुत ही साहसी हो। मुझे क्षमा कर दो राधा। मुझे अनुभव हुआ कि जो मैं सोचा करता था वो अनुचित था। स्त्रियां तो पुरुषों से भी अधिक सामर्थ्य रखती है। हाँ, तो स्मरण रहे, लड़कियां भी तुम्हारी भांति सफल हो सकती हैं। किसी भी लड़की को तुच्छ समझकर उसका कभी अपमान मत करना। अरे, राधा की सफलता के उपलक्ष्य में हमें कोई आयोजन करना चाहिए। हाँ यशोदा, तुम बिल्कुल उचित कह रही हो। शरद पूर्णिमा की रात्रि हम सब वृंदावन वासी इस सफलता का आनंदोत्सव मनाएंगे।